बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी स्ट्रीट स्टाइल चिली मसाला अंडा राइस की रेसिपी, जो कि बनाने में बहुत ही आसान और खाने में इसका जायका बेहतरीन और लाजवाब। चटपटे मसाले वाले ये अंडा राइस बनेंगे कि जब आप इस रेसिपी से बनाएंगे ना, तो यकीन करें उंगलियां चाटते रह जाएंगे। अक्सर क्या होता है कि गर्मियों में खाना बनाने का दिल नहीं चाहता, तो झटपट ये बन भी जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी बनते हैं। तो बस वीडियो को स्किप मत करें, एंड तक देखें ताकि सारी टिप्स और ट्रिक्स को आसानी से फॉलो कर सकें और ये टेस्टी चिली मसाला राइस अपने घर वालों को बनाकर सर्व कर सकें। तो चलें फिर शुरू करते हैं इसको बनाना। तो सबसे पहले अंडे का मिक्सचर तैयार करेंगे। उसके लिए मैंने एक बॉल ले लिया है, इसमें डालेंगे 4 अंडे। अच्छा, अंडों की क्वांटिटी चावलों के हिसाब से आप कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। तो मैं 4 अंडे डाल रही हूँ क्योंकि इनका जो फ्लेवर है ना, वो चावलों में बहुत ही ज़्यादा मज़े का लगेगा। अब इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून नमक, हाफ टी स्पून कुटी हुई काली मिर्च और हाफ ही टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे। अच्छी तरह से अंडों को बीट कर लेंगे ताकि जो मसाले हैं ना, वो इसमें मिक्स हो जाएं। और जितनी अच्छी तरह से अंडे को बीट करेंगे उतना ही ये फ्लफी बनेगा। अब मैंने पैन ले लिया है, इसमें डालेंगे 4 से 5 टेबल स्पून ऑयल और अच्छी तरह से ऑयल को गर्म करेंगे। अब जो अंडे बीट किए थे ना, वो इसमें डालेंगे और फ्लेम को मीडियम टू लो रखेंगे। ज़्यादा फ्लेम को हाई नहीं करना, मीडियम से लो फ्लेम पे अंडों को अच्छी तरह से पकाना है। अब जैसे ही अंडा थोड़ा सा पक जाएगा ना, तो फिर चम्मच की मदद से इसको इस तरीके से स्टर करते जाएंगे और बस इसको पकाते जाएंगे। अंडा जैसे ही साइडों से पकता जाएगा ना, तो बस इस तरीके से इसको साइड पे करते जाएंगे और जो कच्चा अंडा है उसको साइड पे लाते जाएंगे। तो बहुत ही टेस्टी फ्लफी ये अंडा बनेगा। बस आपने इसी तरह से टिप्स को फॉलो करना है। तो बेहतरीन अंडे के मोटे मोटे चंक्स भी बनेंगे और टेस्ट भी इसका बहुत ही ज़्यादा मज़े का बनेगा। अब देखिए, अंडा अच्छी तरह से एक साइड से पक गया है। अब इसकी साइड को पलटेंगे और दूसरी साइड से भी 100% तक अंडे को अच्छी तरह से कुक कर लेंगे। अब दूसरी साइड से भी अंडे को पलटकर 2 से 3 मिनट के लिए पका लिया है। जैसे ही 100% तक अंडा अच्छी तरह से पक जाएगा, तो फिर इसको इस तरीके से पीसीस में तोड़ लेंगे। ज़्यादा इसके छोटे पीसीस नहीं करने हैं और ना ही ज़्यादा बड़े पीसीस करने हैं। बस इसके मीडियम पीसीस करेंगे ताकि जब चावलों में इसको मिक्स करें ना, तो इनका जो फ्लेवर और टेस्ट है ना, वो बहुत ही ज़्यादा मज़े का आए। क्योंकि अगर छोटे पीसीस करेंगे ना, तो इसका टेस्ट और फ्लेवर ख़राब हो जाएगा। तो बहुत ही बेहतरीन ये स्क्रैम्बल्ड एग बनकर रेडी हो गया है। बस इसी तरह से टिप्स को फॉलो करते हुए आपने ये टेस्टी अंडा बना लेना है। अब इसको साइड पे रखते हैं और मज़ेदार मसाला तैयार करते हैं। तो उसके लिए मैंने पैन ले लिया है, इसमें डालेंगे 4 से 5 टेबल स्पून ऑयल। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा तो 1 टीस्पून ज़ीरा डालेंगे। क्रैकल हो जाने तक ज़ीरे को फ्राई करेंगे। ज़ीरा जैसे ही फ्राई हो जाएगा, अच्छी सी खुशबू आने लगेगी, तो इसमें डालेंगे एक मीडियम साइज़ की चॉप की हुई प्याज और प्याज को भी स्टर करते हुए इतना फ्राई करेंगे कि ये सॉफ्ट हो जाए और इसका जो कलर है ना, हल्का गुलाबी सा हो जाए। तो 3 से 4 मिनट के लिए प्याज को मैंने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। प्याज का जो कलर है ना, हल्का गुलाबी सा हो गया है। अब इसमें डालेंगे 2 कटी हुई हरी मिर्चें और 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और दोबारा से स्टर करते हुए 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करेंगे, ताकि जो हरी मिर्च है और लहसुन अदरक है, उनका कच्चापन खत्म हो जाए और अच्छी सी खुशबू आने लगे। अब सब चीज़ों को अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब इसमें डालेंगे टोमेटो प्यूरी। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे, ब्लेंड करके उनकी प्यूरी बना ली है। और ब्लेंड करते वक्त ना, इसमें पानी नहीं डालना है। टमाटर को उसी के पानी में अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। अब साथ ही इसमें डालेंगे कुछ मसाले। 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, पिंच इसमें हल्दी डालेंगे, हाफ टी स्पून नमक डालेंगे मसाले के हिसाब से, या फिर आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। 1 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्च और हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर डालेंगे। अच्छी तरह से इसको मिक्स करते हुए इतना भूनेंगे मसाले को कि मसाले का कच्चापन खत्म हो जाए और जितना भी टमाटर का पानी है ना, वो भी सारा खुश्क हो जाए, ऑयल इसका अलग हो जाए। अब मसाले को मैंने अच्छी तरह से भून लिया है, ऑयल इसका बिल्कुल अलग हो गया है। बहुत ही अच्छी मसाले की खुशबू भी आ रही है और कच्चापन भी खत्म हो गया है। अब इसमें डालेंगे बॉयल किए हुए चावल। 2 कप बासमती चावल लिए थे और इनको मैंने 1 टेबल स्पून नमक डालकर बॉयल कर लिया था। बासमती चावल का इस्तेमाल करेंगे ना, तो बहुत ही टेस्टी खुशबूदार ये चावल बनेंगे। साथ ही इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून चिकन पाउडर। अब अच्छी तरह से दोनों चीज़ों को मिक्स करेंगे।
चावल और मसाले को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे। अच्छा, चावल को मैंने 1 टेबलस्पून नमक डालकर बॉईल कर लिया था और 3% चावलों को कच्चा रखेंगे। पूरी तरह से चावलों को नहीं पकाना है, क्योंकि इस पॉइंट पर अगर चावल 100% तक पके होंगे तो टूट जाएंगे मिक्स करते वक़्त। तो इसलिए चावल को आपने 3 से 4% कच्चा रखना है। अब मसाले में चावलों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे और साथ ही इसमें डालेंगे जो अंडा बना के रखा था। बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया भी इसमें डालेंगे 2 से 3 टेबलस्पून। लो फ्लेम पे कवर करके स्टीम में इसको पकने देंगे तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए, ताकि चावल जो है वो भी 100% तक अच्छी तरह से कुक हो जाए और सब चीज़ों का फ्लेवर जो है वो वेल कंबाइन हो जाए। तो तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए लो फ्लेम पे इनको मैंने पका लिया है। बहुत ही बेहतरीन खुशबूदार चिली मसाला अंडा राइस तैयार हो गए हैं और ये इतने ज़्यादा टेस्टी बनेंगे कि जब आप इनको सर्व करेंगे ना, दही के साथ या फिर चटनी के साथ, इनका टेस्ट नेक्स्ट लेवल का हो जाएगा। और इसके साथ ना ही आपको सालन की ज़रूरत पड़ेगी और बहुत ही टेस्टी चटपटे मसाले वाले ये राइस बनेंगे। मस्ट ट्राई कीजिएगा ये टेस्टी चिली मसाला एग राइस की रेसिपी को, कि अगर आपने एक दफ़ा बना लिए तो घर वाले बार बार इसकी फरमाइश करेंगे। खुशबूदार चटपटे खिले खिले ये चावल बनेंगे। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए, आज की रेसिपी पसंद आए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।